तुम संविधान संविधान कहते हो ना, और जय भीम कहते हो। अगर उसी टाइम पे संविधान में एक ऐसा कानून लगा दिया होता, चाहे वो किसी की बेटी हो, क्या किसी की बेटी हो, तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम भारत, एक मिनट, भारत बंद कर रहे थे। हेलो, इंद्रेश जी बंद था, कहीं भी बंद नहीं था। मैंने सुना पिछवाड़े में लाठी बजी आज। हाँ, बहुत गंदी वाली तबीयत से। बिहार में नगीना का सांसद कह रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, सुन तो लो। वो सड़क पे ही नहीं आया। पूछा क्यों? क्योंकि लट को पता नहीं था कि सांसद कौन है। कि जितना पुलिस वाला लट चलाते हुए आम पब्लिक को जब मारता है, तो जब नेता की बारी आती है ना, तो लट की ताकत भी डबल हो जाती है। संज्ञान ले लिया, क्या उखाड़ लिया संज्ञान लेके? कौन सा क्या? कितने बलात्कारियों को सजा तत्काल मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है? इसकी व्यवस्था क्या सुप्रीम कोर्ट? इसको तुम संविधान संविधान कहते हो ना, और जय भीम कहते हो। अगर उसी टाइम पे संविधान में एक ऐसा कानून लगा दिया होता, चाहे वो किसी की बेटी हो, क्या किसी की बेटी हो, तो आज ये नौबत नहीं आती। और आप संविधान बचाने निकले थे जो भारत। हेलो, तुम भारत, एक मिनट, भारत बंद कर रहे थे। हेलो, तुम्हारी किलत जाएगी बवासीर वालों। भारत बंद था आज। और भाई साहब, भारत बंद था और क्या? नहीं भाई साहब, पटना में लाठी मैं दिल्ली पिछवाड़े कुछ नहीं बंद था भाई साहब, कहीं नहीं बंद। इंद्रेश जी बंद था, कहीं भी बंद नहीं था। मैंने सुना पिछवाड़े में लाठी बजी आज। हाँ, बहुत गंदी वाली तबीयत से। बिहार में यूपी में टपाटप। और ये कह रहे थे हम, सुनो, हम बक्कल तार देंगे। कहा आत्मा, यूपी की पुलिस की आत्मा घुस गई थी बिहार में। और वो कह रहे थे, नगीना का सांसद कह रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, सुन तो लो। वो सड़क पे ही नहीं आया। पूछा क्यों? क्योंकि लट को पता नहीं था कि सांसद कौन है। लट को पता नहीं था सांसद कौन है। और भाई साहब एक बात बता दूं, वो तो एसी में बैठा मैंने था। सुना है कि जितना पुलिस वाला लट चलाते हुए आम पब्लिक को जब मारता है, तो जब नेता की बारी आती है ना, तो लट की ताकत भी डबल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दो यार, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा उठ गया। क्यों? चंद्रचूड़ जी ने खुद ही संज्ञान लिया इस मामले। क्या संज्ञान ले लिया, क्या उखाड़ लिया संज्ञान लेके? कौन सा क्या आदेश कर दिया? नेशनल टास्क फोर्स का गठन करके क्या कर लिया? एक बात बताओ, उनको टास्क फोर्स गठित करना है तो एक काम करे ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं कभी, वहाँ का नीचे पेशकार बैठा हुआ है, पैसा लेता है वो भी एक ला, और दली होता है जो वो पुकारता है आदमी का नाम, वो जब चाहे वो माने विक्टिम हो और चाहे मुजरिम हो, दोनों से पैसा लेता है। जैसा आप देखते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना। कितने बलात्कारियों को सजा तत्काल मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है? इसकी व्यवस्था क्या सुप्रीम कोर्ट? किस दिन करेंगे? तुम्हारे वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है कि आपने बंगाल की हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप 15 दिन में, जिस दिन सजा तय करोगे कि 15 दिन में हमको सजा दे देना है, उस दिन होगी उस चीज की, कैसे पहले प्रूफ होगा। कैसी जांच यार? जांच में अच्छा, ये अभी 35 साल के बाद सजा मिला है। नहीं, राजस्थान में यार, राजस्थान वाला मामला, हाँ ठीक है, समझ गए। 35 साल के बाद क्या होगा? बलात्कारी को 35 साल के बाद सजा मिलेगी। वो सारे लोग मर गए। कैसा जज, कैसा कोर्ट, कैसा न्याय, कैसा क्या? इसी के आड़ में तो सब कुछ होता है यार। अगर जज 35 साल के में क्या होता है, 3 पीढ़ी गुजरती है, 10 साल में एक पीढ़ी गुजर जाती है, 10 से 15 साल में एक पीढ़ी गुजर जाती है। जज रिटायर हो जाता है। हाँ, जब रिटायर हो गए क्या हुआ? वो क्या, कैसा न्याय? और जानते हैं, इस देश का सबसे बड़ा बलात्कार 200 बच्चियों का बलात्कार हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया? अब जाके 35 साल के बाद सजा ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए चीफ जस्टिस को और इस न्याय व्यवस्था को। सबसे बड़े दोगले यही हैं जिसके वजह से यह सारी कमी है। आज स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। जब पूरा देश जग गया, जब डॉक्टरों ने आंदोलन कर दिया, जब सारा देश सड़क पे आ गया, तब आपको ध्यान में आया। पहले कितने बलात्कार होते हैं? आपने कभी अपने जज साहब को बोला? एक काम करो, पुलिस मान लीजिए गलती कर रही है, वो को नहीं कर रही है, सही से जांच नहीं कर रही है, मारिए गोली, आप ग्राउंड पे उतरिए। पब्लिक झूठ बोलती है, पब्लिक सब जानती है। कभी पब्लिक को आपने सुनने का प्रयास किया? आम जनता, आम आवाम की बात सुनने का प्रयास किया? झूठ नहीं बोलती है पब्लिक, सच जानती है। पुलिस पैसा लेके गलत रिपोर्ट बना देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर आप फैसला दे देते हैं। आपकी जमीर कभी नहीं जागती है न्याय के लिए। अरे अंधा होता है तो अंधा होता है तो उसकी आंख कब खोलोगे? अरे 7 दिन के बाद कुत्ते की भी आंख खुल जाती है।
इस 70 साल में ये कोर्ट के पट्टी कब खुलेगी? कम से कम कुत्ते भी तो 7 दिन के बाद आंख खोल देते हैं ना। तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी भाई? उसके आड़ में सारे बलात्कार हो रहे हैं। राकेश टिकैत पर क्या कहेंगे, जो बयान दिया अभी हाल में उन्होंने कि बंगाल सरकार की इसमें क्या गलती, ममता बनर्जी को क्यों घसीट रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, अगर राकेश टिकैत को बवासीर हो जाए तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। हाँ? और राकेश टिकैत को लकवा मार दे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। राकेश टिकैत को फालिस मार दे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। उनके बच्चे को अगर कैंसर हो जाए तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर थी ना, डॉक्टर की बेटी थी ना। अरे दोगला, इतने बेशरम हो गए हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको। हमारे देश का किसान कभी जो समाज का सेवा करता है उसके विरोध में कभी नहीं उतरा, न जाट समुदाय उतरा। वो मार्शल कौम है ना। जाट कभी किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उतर सकता है, लेकिन कभी इस तरह के गद्दारी पे ममता बनर्जी से ये इतने दिन बाद क्यों बोला? कितना पैसा लिए थे राकेश टिकैत? ये बता तू कि तू कितना पैसा लेके और समाज को बेच दिया? ये जाट समाज को बेचा है इसने। अरे किसान नेता है। कैसा किसान नेता? किसानों की आवाज उठाता। अरे ममता तो इतने दिन कहाँ था? कहाँ था? माल मिला? कितना मिला बता तो। पेट्रोल पंप से लेके, यही तो दलाली इसका काम है, धंधा है। धंधे में जब वहां से माल मिल गया, अब दूसरा कोई बोल नहीं रहा था। कोई भाई, कोई हमारा जाट भाई नहीं बोल रहा था, नहीं बोलेगा। लठ गाड़ दिया था कि भाई ममता बनर्जी होश में आओ, नहीं तो हम चढ़ जाएंगे तुम्हारे बंगाल में। न्याय दो हमारी बेटी को, डॉक्टर को न्याय दो। लेकिन यह बेईमान मुंह में कालिख पोत के और पूरे जाट समाज को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे शर्म आती है जो हमारे वीर सिपाही सेना पे खड़ा होके और पाकिस्तान को जवाब देते हैं, बांग्लादेश को जवाब देते हैं, दुश्मनों को जवाब देते हैं। जो मार्शल कौम जाट जवाब देती है उसको शर्मिंदा कर दिया। बांग्लादेश की आपने बात करी दी है, तो इनका राकेश टिकैत का आज और एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो हम बना देते, जब लाल किले पे ट्रैक्टर चल रहे थे तो उसको मोड़ देते, रुख मोड़ देते, तो वही हो जाता है। तो बांग्लादेश ही बनाएंगे, पाकिस्तान ही बनाएंगे, अमेरिका और चीन थोड़े बनाएंगे। विकसित राष्ट्र वो सिंगापुर थोड़े बनाएंगे। वो बांग्लादेश और भाई आप समझ लीजिए, कल पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा था, अब बांग्लादेश कटोरा लेके भीख मांगेगा, और कल राकेश टिकैत के प्रयास से भारत भी कटोरा लेके भीख मांगेगा। इसमें उनको मजा आता है कि जितना भारत कटोरा लेके भीख न मांगे तब तक राकेश टिकैत कैसे अपने आप को महान समझेंगे। और संसद क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है ना, संविधान का मंदिर है ना। मैंने उस मंदिर पे चढ़ाई करके उस मंदिर को तोड़ देना है। जिस तरह से जिहादियों ने, बाबर ने राम मंदिर तोड़ दिया, उसी तरह से राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति यह लोकतंत्र का मंदिर है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये क्या कहना चाहते हो? जिसमें हमारे सांसद जाते हैं तो उसके सीढ़ियों पे अपना सर रख के और वंदना करते हैं कि यह लोकतंत्र सभी को, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के लिए समर्पित वह संसद जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाके और हमारे लिए कानून बनाते, उसको तोड़ने की बात करते हो।